नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उत्तर पश्चिम रेलवे को केंद्रीय बजट में 6,724 करोड़ रुपए से अधिक राशि का आवंटन। अगले साल दिसंबर तक प्रदेश के सभी रेल मार्गों का विद्युतीकरण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में 13,73,000 से ज्यादा मकान बनाए गए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने प्रदेश के सभी विभागों से सफाई कर्मियों की समस्याओं का जल्द निस्तारण करने को कहा। जैसलमेर में 13 फरवरी से 4 दिवसीय मरु महोत्सव का आयोजन। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बदलाव, सर्द हवाएं चलने से ठंड में बढ़ोतरी। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसीलिए श्रोताओं से हमारी अपील है कि सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य पात्र लोगों के टीकाकरण में मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर पश्चिम रेलवे को इस बार के केंद्रीय बजट में 6,724 करोड़ से ज्यादा रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले बजट की तुलना में करीब 44% अधिक है। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने आज जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों को बताया कि इस साल बजट में रेल संरक्षा के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। यात्री सुविधाओं के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे को 441 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। श्री शर्मा ने बताया कि बजट में नई लाइनों के लिए 227 करोड़ रुपए, गेज परिवर्तन के लिए 103 करोड़ रुपए और दोहरीकरण के लिए 604 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नई लाइनों में दौसा गंगापुर सिटी नई लाइन परियोजना को 114 करोड़ रुपए, गुठा ठाठना मिठड़ी परीक्षण ट्रैक को 50 करोड़ रुपए सहित इस बजट में 227 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। इस बजट में फुलेरा डिगाना राईकाबाग खंड सहित अन्य दोहरीकरण कार्य के लिए 103.52 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के समस्त रेल खंडों का विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत किया जा चुका है। जयपुर के उपनगरीय स्टेशन खातीपुरा को टर्मिनल सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए 33.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। श्री शर्मा ने बताया कि रेल मार्गों के विद्युतीकरण के लिए करीब 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगले साल दिसंबर तक सभी रेल मार्गों का विद्युतीकरण कर लिया जाएगा। राजस्थान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 69.9% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। ये जानकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत के लिखित प्रश्न के जवाब में दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि सभी 33 जिलों के लिए राज्य ने कुल 19,65,367 मकानों का लक्ष्य तय किया, जिसमें से 17,547 मकान स्वीकृत हुए और इन स्वीकृत मकानों में से 13,73,831 मकान बनाए गए, जो निर्धारित लक्ष्य का 69.9% है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पवार ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे सफाई कर्मियों से संबंधित सभी समस्याओं का निस्तारण जल्द करें। आज जयपुर में विभिन्न विभागों और सफाई कर्मचारी संगठनों के साथ आयोजित बैठक में श्रीमती पवार ने कहा कि पंचायत से लेकर निकाय स्तर तक सफाई कर्मचारियों की भर्ती समय पर हो। श्रीमती पवार ने संविदा पर सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करने का सुझाव दिया। श्रीमती पवार ने सभी सरकारी विद्यालयों में नियमित सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक कर्मचारी का हर 3 माह में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। उन्होंने स्वायत्त शासन विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को शिविर साफ करने में मारे गए कर्मचारियों के आश्रितों को जल्द क्षतिपूर्ति करने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर के दहमी कला में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसका निर्माण 2 चरणों में होगा, जिस पर 328 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पत्रकार भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हों। सरकार से हम इस विश्वविद्यालय के अंदर चाहे फैकल्टी की बात हो, क्या प्रबंधन की बात हो, इस रूप में किया जाए जिससे कि आने वाले वक्त के अंदर इस विश्वविद्यालय के स्वयं का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत पे बढ़े, तब जाकर के हम लोग प्रेरणा दे पाएंगे, स्टूडेंट्स को दे पाएंगे। तो काम बहुत बड़ा है जो विश्वविद्यालय की नींव रखी जा रही है। तो आप सोच सकते हो कि आने वाले वक्त के अंदर सरकार साधनों की कमी नहीं रखेगी। रीट परीक्षा रद्द करने के लिए आज राजस्थान उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई। अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि ये तय है कि रीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। गौरतलब है कि रीट परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इस मामले में जयपुर, अजमेर, कोटा, बूंदी और बीकानेर सहित समूचे प्रदेश में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। इस बीच खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि रीट पेपर लीक मामले को लेकर राज्य सरकार गंभीर और सख्त है। आज भरतपुर में पत्रकारों से बातचीत में श्री खाचरियावास ने कहा कि एसओजी बिना किसी दबाव के कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आरएएस मुख्य परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए 4 महीने से भी कम समय मिला है, इसीलिए उनको कुछ समय और मिलना चाहिए। परीक्षार्थी पिछले कई दिनों से परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों की ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से भी ताजा जानकारी हासिल की जा सकती है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। जैसलमेर में 13 से 16 फरवरी तक मरु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 4 दिवसीय महोत्सव का आगाज पोकरण से शोभा यात्रा के साथ होगा। इसी दिन शाम को खुअड़ी के रेतीली धोरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महोत्सव का समापन 16 फरवरी को सम के मखमली धोरों पर रंगारंग कार्यक्रमों के साथ होगा। राजस्थान पुलिस सोशल मीडिया के जरिए लोगों को कानून और नियमों के बारे में जागरूक कर रही है। पुलिस मुख्यालय के साथ सभी जिलों में सोशल मीडिया टीमों का गठन किया जा चुका है। पुलिस ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सक्रिय है। तकनीकी सेवाओं के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुनील दत्त ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों का भी पुलिस की ओर से त्वरित समाधान किया जा रहा है। किसी पे जैसे किसी का कोई सामान चोरी हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, या किसी के साथ कोई मारपीट हो गई, या किसी को कोई धमका गया, ये इस तरह की बड़ी जनरल और महिलाओं रिलेटेड भी काफी सारी कंप्लेंट्स इस पे आती हैं। और कई बार हमने तो ये भी देखा कि लोग पुलिस की शिकायत करते हैं कि ये पुलिस में फलां आदमी ने हमसे मिसबिहेव करा, या फलां जगह पे हमने एफआईआर दर्ज करवाना चाहा और एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो ये सब चीजों को हम लोग इस जो हमारी हेल्पलाइन है इसके जरिए हम हैंडल करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। आमजन किसी न किसी तरह से हम पे पहुंचे, अपनी बात हमें बताए, ताकि हम प्रॉम्प्ट उसका एक रिप्लाई दे सकें। बीकानेर में आज जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कोविड टीका रथ और बाइक टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि टीकाकरण केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ लोगों की सुविधा के लिए टीका एक्सप्रेस शुरू की गई है। दूर दराज की ढाणियों में भी इनके जरिए कोविड टीकाकरण किया जाएगा।
अब कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिनको बुलाने पर वो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं या फिर उनकी व्यवस्था के चलते नहीं आ पा रहे हैं। उन्हीं लोगों को कवर करने के लिए एक बोल्ड सिटी के अंदर जहां पर हमारे व्हीकल नहीं जा सकते, वहां पर 8 टिका एक्सप्रेस मोटर बाइक आज हमने केयर इंडिया की मदद से शुरू किए। वहां पर 2 लोग हैं हर बाइक पर, एक ड्राइव करने वाला है और एक वैक्सीनेटर है। उसी तरह से 6 केयर इंडिया की तरफ से आज मोबाइल व्हीकल हमें दिए गए हैं, जो रूरल एरियाज में जो ऐसे दूर दराज इलाके हैं जिनका क्षेत्रफल काफी बड़ा है और वो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं आ सकते, उन ढाणियों में जाकर वहां पर कैंप लगाकर वैक्सीनेट करेंगे। केंद्र सरकार ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिनमें ये आरोप लगाया गया है कि टीके की दोनों खुराक लिए बिना ही लाभार्थी दोहरे टीकाकरण के रूप में पंजीकृत किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की मीडिया रिपोर्ट न केवल भ्रामक है बल्कि पूरी तरह से गलत और बिना किसी आधार के है। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से कल रात से ही राजधानी जयपुर और अधिकतर स्थानों पर सर्द हवाएं चलने के साथ दिन भर आज बादलों की लुकाछिपी रही। भरतपुर और अलवर सहित कुछ अन्य स्थानों पर आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई और कोहरा छाया रहा। ज्यादातर स्थानों पर रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई थी। विभाग ने कहा है कि इसका असर 5 फरवरी तक बना रहेगा। इसके बाद मौसम शुष्क होने पर तापमान में बढ़ोतरी होगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी से आज जयपुर में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फेरेल ने शिष्टाचार मुलाकात की। डॉ जोशी ने श्री फेरेल को विधानसभा की गतिविधियों के बारे में बताया। विधानसभा अध्यक्ष ने कोविड के तहत सदन संचालन की चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर बैरी ओ फेरेल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का लक्ष्य भारत में स्वस्थ निवेश करना है, जिसके लिए कौशल विकास, जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और खनन क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन विभाग की टीम लगातार टाइगर ST13 की तलाश कर रही है। पिछले 13 दिनों से इसको न ही तो देखा गया और न ही इसके पग मार्क मिले हैं। कैमरों में भी इसकी फोटो सामने नहीं आए हैं। टाइगर ST13 का रेडियो कॉलर भी काम नहीं कर रहा है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इससे पहले भी इस टाइगर के कई दिन तक पग मार्क नहीं मिले थे, लेकिन बाद में वह दिखाई दिया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर पश्चिम रेलवे को केंद्रीय बजट में 6,724 करोड़ रुपए से अधिक राशि का आवंटन किया गया है। अगले साल दिसंबर तक प्रदेश के सभी रेल मार्गों का विद्युतीकरण पूरा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में 13,73,000 से ज्यादा मकान बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने प्रदेश के सभी विभागों से सफाई कर्मियों की समस्याओं का जल्द निस्तारण करने को कहा है। जैसलमेर में 13 फरवरी से 4 दिवसीय मरु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम में बदलाव आया है। सर्द हवाएं चलने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।